अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, नेटवर्क के खास कार्यक्रम चुनावी चोखा में आप सभी का स्वागत है। बिहार में चुनाव तो विधानसभा के हो रहे हैं, लेकिन एनडीए को मोदी नाम का ही आसरा है और इसीलिए 12 रैलियां यानी 1 दर्जन रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कराई जाएंगी बिहार में, ताकि एनडीए के पक्ष में माहौल बन सके। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सभी 12 रैलियां बीजेपी की नहीं, एनडीए की रैलियां होंगी और इन सभी रैलियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गठबंधन के अन्य नेता मौजूद रहेंगे। आज जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इन रैलियों का जो कार्यक्रम है वो संवाददाताओं के समक्ष रखा। आपको दिखाते हैं कि क्या बताया है देवेंद्र फडणवीस ने। प्रधानमंत्री जी बिहार में 12 रैलियां करेंगे। इसमें सबसे पहले 23 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी सासाराम में पहली रैली करेंगे, गया में दूसरी रैली करेंगे और भागलपुर में तीसरी रैली करेंगे। उसके बाद 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी का फिर समय हमें प्राप्त हुआ है। 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी दरभंगा में पहली रैली करेंगे, मुजफ्फरपुर में दूसरी रैली करेंगे और पटना में तीसरी रैली करेंगे। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 तारीख को 1 नवंबर को फिर बिहार आएंगे। पहली रैली 1 तारीख को छपरा में करेंगे, दूसरी रैली पूर्वी चंपारण में करेंगे और तीसरी रैली समस्तीपुर में करेंगे। और अंततः फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी 3 तारीख को बिहार में आएंगे और 3 तारीख को पहली रैली पश्चिमी चंपारण में होगी, दूसरी रैली सहरसा में होगी और तीसरी रैली फारबिसगंज अररिया में होगी। इस प्रकार से कुल 12 रैलियां आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। उधर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हासिल है और हमें उनकी फोटो की जरूरत नहीं है चुनाव प्रचार में, जिससे जनता के बीच में भ्रम भी हो रहा है। और जो बीजेपी के नेता हैं बार बार इस भ्रम को तोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साफ साफ कह दिया कि चिराग पासवान एनडीए में बिहार में नहीं है और वो भ्रम ना फैलाएं। आइए आपको दिखाते हैं जावड़ेकर ने क्या कहा। चिराग पासवान ने बिहार में अपना अलग रास्ता चुना है और वो हमसे अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठ बयानबाजी सफल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की कोई बी, सी, डी कोई टीम नहीं है। हमारी एक ही मजबूत टीम है, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी। 4 पार्टियों का हमारा गठबंधन एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। 3/4 बहुमत से विजयी होगा और हम कांग्रेस, आरजेडी और माले इस अपवित्र गठबंधन का उनको हराएंगे। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी और हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। इसलिए इस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश सफल नहीं होगी और इन प्रयासों की हम निंदा भी करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना है, अब वो केवल एक वोट कटवाने की वाली पार्टी बन के रह गए हैं।
अब चुनाव हो और नेताजी वादा ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। आपको दिखाते हैं कि महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने जनता से क्या वादे किए हैं नौकरियों को लेकर और राज्य के विकास को लेकर। नीतीश कुमार जी ने खुद मोहर लगाने का काम किया है। आपने देखा होगा कई जनसभाओं में उन्होंने कहा है कि हमने कोशिश कर लिए हैं, नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं, कारखाने नहीं लगाए जा सकते हैं। ये हमेशा हर एक इशू से भागने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं और ये साफ तौर पे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। नीतीश कुमार जी नौकरी देने में उन्होंने तो खुद ही मान लिया कि वो नौकरी नहीं दे सकते। लॉकडाउन में जब फंसे थे लोग मजदूर, तो इनके उप मुख्यमंत्री कहते हैं संसाधन ही नहीं है। फिर कहते हैं कारखाने नहीं लग सकते, उद्योग नहीं लग सकते, क्योंकि आपका स्टेट जो है वो पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड स्टेट है। नीतीश कुमार जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, लेकिन मुझे जनता, बिहार की जनता अगर एक मौका देती है तो मैं बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देने का काम करूँगा। कारखाने लाने का काम हम करेंगे, इन्वेस्टमेंट लाने का काम हम करेंगे। और पूरी तरीके से डबल इंजन सरकार जो है फेल हो चुकी है। ब्लॉक चले जाइए, ब्लॉक स्तर पर थानों में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो पाता है। 60 घोटाले जो हैं नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुए हैं। और हमने पहले भी कहा है कि सरकार में आने के बाद जितने नियोजित शिक्षक थे, जो उनका मांग रहा है, उसको हम लोग जो है पूरा करेंगे। बीजेपी में नीतीश कुमार के सबसे विश्वस्त नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने लोक जनशक्ति पार्टी को वोट कटुआ पार्टी कह दिया है और तगड़ा निशाना साधा है चिराग पासवान पे। आइए दिखाते हैं आपको सुशील मोदी ने क्या करारा व्यंग्य किया है। देखिए, आज लोक जनशक्ति पार्टी के कुछ नेताओं का बयान आया है, वो जानबूझकर और भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं। बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी की भी सीटों के बंटवारे पर जो बैठक हुई, हम जितनी सीटें देना चाह रहे थे उसे काफ़ी ज़्यादा सीटें वो मांग रहे थे और इस कारण से वार्ता टूट गई और अब लोक जनशक्ति पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। और कुछ मीडिया में ये कहा गया है कि नरेंद्र मोदी ने रोका नहीं, अमित शाह ने रोका नहीं, अभी वो कौन होते हैं रोकने वाले? ये हर दल स्वतंत्र है, अलग है। तो लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़े कि न लड़े ये उनका निर्णय है, लेकिन बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत टूट गई, वार्ता टूट गई। और अब ये जानबूझकर ये प्रचार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने नहीं रोका या अमित शाह ने नहीं रोका। और जो लोग ये कहते हैं कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, इसका मतलब है कि वो बीजेपी की सरकार बिहार में बनते हुए देखना नहीं चाहते। और जो लोग 1-2 सीट भी बिहार में मुश्किल से जीत नहीं पाएंगे, वो कह रहे हैं कि मिलकर सरकार बनाएंगे। तो इसीलिए कहीं कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और हम और वीआईपी पार्टी का गठबंधन है, मिलकर हम काम कर रहे हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी इस समय वोट कटुआ की स्थिति में बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है और उनका एक ही मकसद है कि बिहार में बीजेपी की सरकार न बने। एक और तो पीएम की प्रशंसा करते हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री वो नहीं बन सकते, नहीं बनने देंगे। उधर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया है कि आरजेडी किस तरह से भ्रष्टाचार के माहौल में ही उसका जन्म हुआ और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो आगे बढ़ी है। आइए आपको दिखाते हैं रविशंकर प्रसाद ने आरजेडी की क्या व्याख्या की है। आरजेडी का जन्म कैसे हुआ था? संजय भाई भी बैठे हुए हैं, पुराने साथी हैं एक आंदोलन के। आरजेडी का जन्म ही नेता को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए हुआ था। याद है ना? उस समय के मुख्यमंत्री जनता दल के मुख्यमंत्री थे और जब एक बड़े घोटाले में, जिसमें कुछ मेरी भी भूमिका थी एक वकील के रूप में, जब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी और उनकी पार्टी की ओर से दबाव पड़ा कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, तो आरजेडी बनाई गई।
The very party Rashtriya Janata Dal was born to save someone, the leader, from corruption. ये तो उनका अतीत है। और चलते हैं बिहार के भविष्य की बात करने। इसीलिए जब भविष्य की बात की जाती है तो आज ये बहुत जरूरी है कि इसको रखा जाए।